तो हे दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं दोस्तों कक्षा 10वीं के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण नंबर 3 के बारे में। तो उदाहरण नंबर 3 है दोस्तों, कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या कैसे है। तो इससे पहले बता दूं दोस्तों, अगर आपने प्रश्नावली 1.3 का बेसिक कंसेप्ट नहीं देखा है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आपका पूरा 1.3 का जो A to Z डाउट है उसको हमने क्लियर कर दिया है। तो देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न को। तो चलो दोस्तों इसके करते हैं हम हल। तो हल देखते हैं दोस्तों इसका। कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो माना कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों इसके बिल्कुल विपरीत मानना है। दोस्तों यहाँ बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या है। अब दोस्तों दो पूर्णांक ए और बी ऐसे लेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पर 2 पूर्णांक ए और बी, जहाँ बी बाई नॉट इक्वल टू 0 ले लेते हैं कि ऐसे लेना है जैसे कि ये कर्णी 3 और ए बाई बी हो। यहाँ पर दोस्तों ए और बी का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब ए और बी का दोस्तों एक है जो उभय गुणनखंड है और यह दोनों में पाया गया है, मतलब उभयनिष्ठ है। और तथा ए और बी सह अभाज्य है, क्योंकि दोस्तों जो एक ए और बी का सिर्फ एक ही गुणनखंड एक है, तो इसका दूसरा जो 2, 3 कोई ऐसी संख्या जो नहीं है जो इसका गुणनखंड है, तो वह यह अभाज्य होगा। तो अब जो कर्णी 3 बराबर ए बाई बी है, इसका ए बाई बी है, इसका दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा, कर्णी 3 हट जाएगा तो ये बचेगा 3 कर देते हैं इसको, कर्णी 3 का स्क्वायर और ये कर्णी 3 का होल स्क्वायर, बी का इंटू कर देंगे और यहाँ पर ए स्क्वायर, तो एक 3 बी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों ये हो जाएगा बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बाई 3। मतलब यहाँ पर दोस्तों हम प्रमेय नंबर 3 का 1.3 का प्रयोग करेंगे। तो प्रमेय नंबर 1.3 क्या कहता है दोस्तों, अगर ए स्क्वायर को 3 विभाजित करे तो 3 ए को भी विभाजित करेगा। मतलब दोस्तों अगर ए स्क्वायर को 3 विभाजित करता है तो वहीं 3 ए को भी विभाजित करेगा। ये हमारा प्रमेय नंबर 3 है। अगर अभी भी आप बेसिक कंसेप्ट का वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों अब मान लेना है हमें ए बराबर 3c लेने पर, ए बराबर 3c ले लेंगे जहाँ c एक पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 3b स्क्वायर, यहाँ पर लेंगे दोस्तों, इसमें लेंगे हम तो 3b स्क्वायर बराबर 3c का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, तो ये 1 और ये हो जाएगा 3, तो ये b स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों 3c स्क्वायर। अब दोस्तों c इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर बाई 3। यहाँ पर भी दोस्तों हम प्रमेय 1.3 का उपयोग करेंगे। तो प्रमेय नंबर 1.3 कहता है दोस्तों ए स्क्वायर को अगर 2 या 3 कोई भी संख्या विभाजित कर रही है तो वह ए को भी विभाजित करेगी, तो यहाँ पर दोस्तों बी स्क्वायर को अगर 3 विभाजित करेगा तो इस प्रमेय के अनुसार दोस्तों बी को भी 3 विभाजित करेगा। ये हमारा प्रमेय नंबर 3 है।
तो यहाँ पर हमें देखने को ये मिलता है दोस्तों कि ए स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है तो ए को भी 3 विभाजित करेगा, और यहाँ पर बी स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है तो बी को भी 3 विभाजित करेगा। तो मतलब कहने का मतलब अगर विभाजित कर रहा है तो उसे गुणा भी होगा। मतलब ए और बी का यहाँ पर लिख देते हैं, ए और बी में कम से कम एक गुणनखंड 3 है। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि ए और बी का जो गुणनखंड है वो 3 है, मतलब 3 से वह गुणा हुआ है और 3 से वह भाग भी विभाजित भी हो रहा है। तो हम पहले तो मान कर चले थे दोस्तों कि परंतु इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है कि ए और बी सह अभाज्य है, क्योंकि यहाँ हम अभाज्य माने और यहाँ अब हमें लग रहा है, मतलब हम निकाल रहे हैं कि ये भाज्य है, विभाजित हो रहा है। यह त्रुटिपूर्ण विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हो रहा है दोस्तों क्योंकि हम पहले ही मानकर चले हैं कि कर्णित 3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो दोस्तों यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि कर्णित 3 एक परिमेय संख्या है। जब हम कर्णित 3 को परिमेय संख्या माने तो ए और बी जो कि अभाज्य है वो भाज्य हो जाता है। अतः दोस्तों हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अब हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि कर्णित 3 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्रश्नावली 1.3 के बाकी के क्वेश्चन के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।